हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक में। और आप जैसे जानते हैं कि हम आपके लिए रोज इस प्रोग्राम को लेके आते हैं जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा इंसिडेंट्स के बारे में आपसे बात करते हैं। और आज सितंबर 13 है। चलिए जानते हैं आज ऐसा क्या खास हुआ था जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मास्टर क्लास है वो बिजनेस लोगों के लिए है। हमारे वेबसाइट पे अब इसके डिटेल्स अवेलेबल है akulmac.com, और इसके डिटेल्स लिंक एक्सेट्रा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं नीचे। और ये जो प्रोग्राम है ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या मैनेजर जो अपने करियर को संवारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए है। 8 दिन का प्रोग्राम है, हर रोज एक नया सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। अक्टूबर 10 को यह स्टार्ट हो रहा है 8 दिन के लिए। तो आपको इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहिए और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट कूपन भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप इसका इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के घटनाओं के बारे में जानते हैं। आज सितंबर 13 है। देखते हैं आज ऐसी क्या घटनाएं घटी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहली जो इंफॉर्मेशन है वो है फ्रांस से। और आप जानते हैं कि इनका एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो काफ़ी अच्छा नहीं था। उसमें लोगों ने रिवोल्ट किया था और काफ़ी लोगों को मारा गया था इसके अंदर, और उन्होंने नए नए तरीके से जो लोग थे उनको मारने का प्लान बनाया था। और शुरुआत में तो ये राजा के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन था, लेकिन जब राजा के और उसकी फैमिली के मरने के बाद ये रिवॉल्यूशन एक ब्लडी रिवॉल्यूशन के फॉर्म में तब्दील हो गया। और जो भी राजा के साथ जो भी लोग काम करते थे उनको लोगों ने ढूंढ ढूंढ के मारना स्टार्ट किया। और जो भी पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिस्ट जो उस समय के राजा के लिए काम किया करते थे या किसी भी तरीके गवर्नमेंट के जॉब करते थे, उनको उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा। तो ये काफी दिन चला और काफी ब्लडी था। इवेंचुअली एक दिन खत्म हुआ। बट ये एक खास बात यह है कि जब राजा जीवित था और राजा ने, उसका नाम था किंग लुइस द 16th, इनका आखिरी राजा था, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। और आप जैसे जानते हैं ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट है, क्योंकि जो राजा होता है वो कभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता ही नहीं, क्योंकि राजा जो चाहता है वो करता है। अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेगा तो फिर वो खुद प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो राजा कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता, स्पेशली अगर वो डिक्टेटर हो तो इन्होंने, क्योंकि ये रेवोल्यूशन चल रहा था 1791 में, सितंबर 13 को एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, जबकि वो खुद मोनार्क थे। तो एक ये खास इंसिडेंट है जो आज के दिन हुआ और बहुत सरप्राइजिंग इंसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है जो आज के दिन हुई, ये हमारे जो साइंस के फैंस हैं उनके लिए है। आप सब जानते हैं माइकल फैराडे को। इनके नाम से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी मशहूर है जिसका नाम है फैराडेज इफेक्ट। अब ये बात है 1845 की, जब जो इंसान या साइंटिस्ट थे वो काफ़ी शोध कर रहे थे और हमारे यूनिवर्स के बारे में और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, या हम खुद कैसे चलते हैं, हमारे जिंदा रहने के लिए कौन सी फोर्स हमको हेल्प करती है या हमारे अगेंस्ट जाती है, इन सब चीज़ों का काफ़ी अध्ययन चल रहा था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है माइकल फैराडे का, ये एक इम्पोर्टेंट कड़ी है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है और वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। उसका पार्टिकल का नाम फोटोन होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन 1845 में ये नहीं जानते थे कि लाइट क्या चीज़ है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता नहीं था। तो माइकल फैराडे ने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर मैग्नेटिज्म के इफेक्ट के अंदर से, एक मैग्नेट के अंदर से अगर लाइट पास होगी तो लाइट की जो वेव है वो बेंड कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की जो वेव है वो मैग्नेटिज्म के इफेक्ट, उसको इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। तो इससे ये एक कड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया जो फैराडे इफेक्ट है, ये एक कड़ी है लाइट का ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिससे ये पता चला कि हो सकता है लाइट पार्टिकल्स का बना हो और वो मैग्नेटिक हो, क्योंकि अगर मैग्नेट
उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब कि जो पार्टिकल है लाइट के वो भी मैग्नेटिक हो। इस एक्सपेरिमेंट का पता और इस इफेक्ट का पता आज के दिन सितंबर 13 1845 में लगा था। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और हम सब स्कूल में इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यूके के मोनार्क को लेकर ये इंफॉर्मेशन, और हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ II का स्वर्गवास हुआ है, तो हम अपनी कंडोलेंसेस भेजते हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है आज की, ये बकिंगम पैलेस को लेके है। और आप सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्होंने नाजी ने और हिटलर की फोर्सेस ने इंग्लैंड पे धावा बोल दिया था अपनी एयरफोर्स को लेके। एयरफोर्स को उन्होंने कभी लैंड से अटैक नहीं किया, लेकिन अपनी एयरफोर्स से उन्होंने अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर और स्पेशली लंदन। तो इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ लंदन। और जो जर्मन फोर्सेस थे उन्होंने ये यूज़ किए, एरोप्लेन्स यूज़ किए, और इसके अलावा उन्होंने V1 बॉम्ब भी यूज़ किए, विक्ट्री 1। एंड ये एक पल्स जेट लगा होता था इसके अंदर, जो बहुत आवाज़ करता था, और उसको वो सेट करके लंदन के ऊपर ड्रॉप करवा देते थे। तो जब ये हुआ तो ये बहुत ही एक तकलीफ देने वाला एक इंसिडेंट है, बिकॉज ये 1.5 साल चला ये पूरा बैटल ऑफ लंदन, और इसमें बहुत लोग सिविलियन स्पेशली मारे गए, क्योंकि जब बॉम्ब ऊपर से आता है तो उसको पता नहीं होता कौन सा एम है, वो तो कहीं भी गिर जाता है। तो बहुत सारे सिविलियंस इसमें मारे गए, और बकिंगम पैलेस भी इससे बच नहीं पाया। तो सितंबर 13 1940 में एक बॉम्ब बकिंगम पैलेस पे गिरा, जिससे बकिंगम पैलेस डैमेज हो गया। हालांकि इसमें जो राज्य परिवार था उनको तो कुछ हानि नहीं मिली, लेकिन बकिंगम पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये आज के दिन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब जानते हैं वेलक्रो। वेलक्रो एक इस तरीके का एक प्रोडक्ट होता है जो कहीं पे भी बिना जिप के आप उसको किसी चीज को बंद करना है तो बड़े आसानी से बंद कर सकते हैं। आपके स्कूल बैग्स में, आपके अटैची केसेस में, यहाँ तक कि कपड़ों में भी वेलक्रो लगा होता है, शूज में लगा होता है, और यहाँ तक कि वेलक्रो का इस्तेमाल तो स्पेस सूट में भी किया जाता है। तो वेलक्रो एक बहुत ही वर्सेटाइल, एक एडेसिव टाइप मटेरियल है जो चिपक जाता है, लेकिन इसमें कोई केमिकल नहीं लगा होता है। जो मटेरियल है उसके जो शेप है उसी से वो चिपक जाता है। एक जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रिप होती है उसमें हुक्स होते हैं और दूसरी स्ट्रिप में फाइबर होते हैं, बस इतना ही। अगर इसको बनाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, और इनके मटेरियल को चेंज करके आप ये भी कर सकते हैं कि कोई वीक वेलक्रो होगा, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेलक्रो होगा जिसको निकालने में काफी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो मटेरियल है इसका इजाद किया था जॉर्ज मैस्ट्रल ने। ये एक स्विस इन्वेंटर है, और इन्होंने आज के दिन सितंबर 13 1955 में इसको पेटेंट कराया, और तब से वेलक्रो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। हर चीज़ में वेलक्रो पाया जाता है, और वेलक्रो बहुत सस्ता मटेरियल है। उसको बनाने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एडेसिव या किसी और चीज़ की। और ये अगर ख़राब हो जाए तो ये रिप्लेस भी बड़े आसानी से हो जाता है। बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत दिमाग वाला काम किया जॉर्ज मैस्ट्रल ने, जो स्विस साइंटिस्ट थे। आज के दिन इसको दुनिया के लिए लॉन्च किया, सितंबर 13 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जो इजराइल और इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें हमेशा तनातनी बनी रहती है। उनके जो सोचने का नज़रिया है, स्पेशली इस्लामिक, वो समझते हैं कि जो जूज हैं ये उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो इजराइल कंट्री है वो जू कंट्री है, तो उससे वो अपने रिलीजन की वजह से दुश्मनी मानते हैं। तो इसकी वजह से जो इस्लामिक कंट्री है जैसे सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ईरान, इराक, ये इन्होंने काफ़ी युद्ध किया इसराइल से। जब इसराइल बना 1947 में, तो तब से ही इनके बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी रही और बहुत सारे युद्ध हुए, जिसमें इसराइल ने बहुत बहादुरी से इन सारे कंट्रीज़ को हराया।
और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स ये बात हुई। और जब इसराइल का फॉर्मेशन हुआ था तो बहुत ही वीक कंट्री था, नया कंट्री था, उनके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, और इजिप्ट एक बहुत ही ताकतवर देश था। लेकिन इजिप्ट और इसराइल के बीच में 2 लड़ाइयाँ हुई जिसमें दोनों दफ़ा इसराइल की जीत हुई और इजिप्ट हारा, जबकि वो काफ़ी गुना बड़ा देश था इसराइल के मुकाबले। इसके अलावा आज भी इनकी युद्ध चलता है ईरान के साथ, तो ये सॉल्व नहीं हुआ है। बहरहाल इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट और सब ने मिलकर जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसराइल के साथ, हर लड़ाई में इसराइल ने इस्लामिक कंट्रीज को हराया है। यहाँ तक कि सारी इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर भी चढ़ाई कर दी इसराइल के ऊपर, उसके बावजूद इसराइल विजयी हुआ। तो इतने दिनों के बाद अब सब लोगों को समझ में आया है कि जो हमारी जो लड़ाई है ये व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमको कोई गेन नहीं मिल रहा है। हाँ, इनके जो धार्मिक जो विचार है उसकी वजह से तो इनकी लड़ाई बनती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के मॉडर्न टाइम में, सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में ऐसी लड़ाई का कोई स्थान नहीं है। तो ये धीरे धीरे बात लोगों को समझ में आई, और ये जो रिलेशनशिप का जो ताना बना है या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और यूएई पहला इस्लामिक कंट्री बना जिसने इजराइल की एम्बेसी को अपने जमीन पे, सरजमीन पे खोला। और आज के डेट में बहुत सारी इजरायली कंपनीज यूएई में एस्टैब्लिश्ड है और उनका आपस में ट्रेड भी चलता है। और ये सब होते हुए, क्योंकि ये सब रिजॉल्व हो रहा था और इजिप्ट भी अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहता था, वो आगे देखना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए को तरक्की की तरफ की राह पे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ इसमें नहीं लगे रहना चाहते कि ये जू है, मैं मुसलमान हूँ तो हम लड़ेंगे। तो इस तरह से इजिप्ट ने भी सोचा कि हम इजराइल से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसकी पहल हुई, और 2021 में पहली दफ़ा इजराइल के फॉर्मेशन के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इजिप्ट गए एक डिप्लोमेटिक मिशन के तहत। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है सितंबर 13, 2021 में, जिसमें इजिप्ट और इजराइल जो एक कट्टर दुश्मन है, उन्होंने आपस में दोस्ती की बात करना स्टार्ट किया। इस इंसिडेंट से हमारे ग्लोबल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इस पर काफ़ी असर पड़ता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इस इंसिडेंट के बारे में बताना जरूरी है कि सितंबर 13 आज ही के दिन 2021 में हुआ था। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं, हम आपसे रोज मुलाकात करते हैं और आपके लिए हिस्टोरिक इंसिडेंट्स जो आज उस दिन के लिए घटे हैं वो आपको बताते हैं। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हमारा जो स्टूडियो सेटअप है, इसमें हमने बहुत सारे डिवाइसेस लगाए हैं। इसकी वजह से हम आपके पास अच्छा एक स्ट्रीम या एक वीडियो आपके पास लाते हैं। और ये जो डिवाइसेस है, हमने ऑलरेडी काफ़ी मेहनत के बाद इनको शॉर्टलिस्ट किया है, और इनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने अपने वेबसाइट पे akulmac.com पे इसको रखा है। तो अगर आप भी एक वीडियो स्ट्रीमर हैं या वीडियो प्रोडक्शन करते हैं और आपको डिवाइसेस जो ऑलरेडी किसी ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो वो हमारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। और आपको अगर ये डिवाइसेस पसंद आए तो आप इनको हमारे वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं, नहीं तो आप इनको रिव्यू कर सकते हैं। आप फ्यूचर में आप इनको खरीदने की आप कोशिश कर सकते हैं जब भी आपका इच्छा हो। तो हम हमारे वेबसाइट पे जाके इनको देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में दिस डे दैट ईयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।